जय सिद्ध। देखो, अनेक महापुरुष ये भरत भूमि में घूमने के लिए आते हैं, जग से कहां कहां से आते हैं। तो ऐसे ही पॉल ब्रूटन आए थे। उन्हें यह भी पता चला कि नहीं, हम इंडिया में जाएंगे तो वहां हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए पॉल ब्रूटन जब भी भारत में आ गए तो बहुत जगह घूमते रहते थे, अनेक साधु संत का दर्शन लेते थे और हर एक बताता थी, ठीक है तुम चलो, तुम्हारा प्रवास तो जारी रखो। और ऐसे घूमते घूमते वो रमन महर्षि के पास आ गए, अरुणाचल रमन महर्षि वहां आ गए। और वहां आने के बाद उन्होंने जरा शांति महसूस की। और देखो, जब भी वो रमन महर्षि के सामने बैठे थे, ध्यान धारणा कर रहे थे, तो उन्होंने रमन महर्षि से पूछा कि स्वामी जी आप बता दीजिए, आज जगत में इतनी बहुत कुछ समस्याएं खड़ी है, बहुत कुछ बातें हो रही है, बहुत संघर्ष हो रहा है, युद्ध सदृश बातें हो रही है, अनेक जगह संघर्ष हो रहा है, बहुत लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस भगवान ने सब सृष्टि का निर्माण किया है, तो कुछ उसके ऊपर कुछ वो परिणाम स्वरूप ऐसा कुछ ये क्यों नहीं निकालता, सॉल्यूशन क्यों नहीं लगाता। तो रमन महर्षि ने बता दिया, देखिए आप जो कुछ बताते हैं वह सब ठीक है, जगत में बहुत कुछ बातें हो रही है, लेकिन जिस भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है ना, वो सब जो कुछ हो रहा है ना, उसका समर्थन करने के लिए वो समर्थ है। तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, सिर्फ आप एक ही बात देखिए, आप खुद आपका उत्कर्ष कैसा हो जाएगा, हाँ, आपकी साधना कैसी पूर्ण हो जाएगी और आपको आनंद कैसा प्राप्त हो जाएगा, यही बात आप देखिए। यानी क्या है, आप अब देखो, आप सिर्फ आपके बारे में सोचिए, पहले आपके बारे में सोचिए और आप आनंद प्राप्त करने के लिए क्या कर सकती है, यही देखिए। तो उन्होंने बता दिया, देखो हमारी जो वैदिक परंपरा में समझाया है, हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और आस्ते आस्ते हमें पता करना चाहिए वास्तव में मैं कौन हूँ। ये ठीक है, ये शरीर धारण किया है, मैंने इस शरीर में मैं रहता हूँ, मौजूद हूँ, लेकिन वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या बताया, आप सिर्फ अपना ही सोचो, पहले आप समर्थ बन जाओ, और जब भी आप समर्थ बन जाएंगे ना तो दूसरे के काम आ जाएंगे। तो देखो, पॉल ब्रूटन ने एक किताब भी लिखी है, इन द सर्च ऑफ इंडिया। वो इंडिया में बहुत जगह घूमते रहे और जब ही फाइनली रमन महर्षि के पास गए, क्या होता, हर समय उन्हें पता चलता यह नहीं। तो जब ही रमन महर्षि के साथ गए, वह बैठे, वो शांति से बैठ गए, तो उन्हें महसूस हो गया वहां कि नहीं, यहां में कुछ अलग एनर्जी है, यहाँ की एनर्जी जो है ये कुछ अलग ही है। जैसे हम बताते हैं ना, जब भी हम देखो हिमालय में हम घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, तो ये देवभूमि की एनर्जी है, एनर्जी अलग है, वही हमें अच्छी तरह से कैसा जीना ये समझाती है। जैसे देखो, मामूली बात मैं समझाता हूँ, जब हम एसी में जाते हैं, एयर कंडीशन में जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना, वहाँ का जो वातावरण जो होता है, वहाँ जो तापमान टेम्परेचर होता है, उससे हम महसूस करते हैं कि हम यहाँ मंगल कुशल है। तो वैसा ही यहाँ की उन्होंने जब भी वह एनर्जी महसूस की रमन महर्षि के सानिध्य में, इसलिए जब भी हम महापुरुष के सानिध्य में जाते हैं, वो सच्ची महापुरुष होंगे ना, तो उनके यहाँ उनका ऑरा अलग ही रहता है और वहाँ उनके सानिध्य में जाने से हमें अच्छा लगता है। यानी हम शांति मंगल कुशल महसूस करते हैं। मैंने बताया ना, बहुत समय जब भी हम स्वामी जी हमारे जब भी घर में आते हैं, जब भी हमें उनसे बातें करते हैं, जो आनंद होता है वो कुछ अलग ही होता है। यानी स्वामी जी के सानिध्य में उनका जो वलय है, जो ऑरा है, वो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, हमें आनंददायी होता है। और इसलिए हम संत संघ में जाते हैं। संत संघ में तो 4 महापुरुष तो रहते हैं, ये बहुत बार मैंने बताया है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें संत संग में जाना चाहिए, संत का सानिध्य अनुभव करना चाहिए। और ये क्या होता है, हमारे बस बहुत जो कुछ गलत है ना, जितने जितने पाप कर्म है, पाप का पर जो पाप कर्म जो है वो दूर हो जाते हैं, दूर होते हैं, उसका परिणाम होता है। और हम पुण्य अर्जित करते हैं और उससे हमें सुख शांति समाधान प्राप्त होता है। इसलिए हमें पहला खुद महसूस करो, खुद महसूस करो, खुद समर्थ बन जाओ और बाद में सदगुरु की आज्ञा के अनुसार कीर्तन करते रहो, कीर्तन करते रहो। कीर्तन तो होना ही चाहिए, वैदिक संप्रदाय परंपरा का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए और ये हरेक का दायित्व है, ऐसा समझ के हमें जीना चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।